देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से तंदूर बना हिमाचल, बुधवार अब तक का सबसे गर्म दिन, लू जैसे हालात। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का असर, हिमाचल को मिले 12 बड़े अहम प्रोजेक्ट। कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों की सेहत को लेकर हिमाचल चौकन्ना, वेंटिलेटर बढ़ाने पर फोकस। 2 हफ्ते में भेजो बदहाल स्कूल भवनों की पूरी डिटेल, शिक्षा विभाग ने मांगे वीडियो और फोटो। हिमाचल में दिखने लगा कर्फ्यू का असर, कम होने लगा कोरोना का खौफ। शाहपुर में सगे भाइयों में खूनी खेल, छोटे ने बड़े भाई की गोली मारकर की हत्या। सरकारी महकमों की ड्राइवर भर्ती में नहीं होगी लिखित परीक्षा, फैसले पर जल्द लगेगी मुहर। हिमाचल के होनहार छात्रों के लिए बड़ी खबर, लैपटॉप की जगह अब टैब देगी जयराम सरकार। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में बुधवार को समर सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों सहित पहाड़ों पर दिन के वक्त गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। इस बीच ऊना का पारा 43 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया। विस्तार से देखें ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में गर्मी ने बेहाल कर दिया है। पहाड़ के अधिकतम तापमान में इजाफा होने से प्रदेश के मैदानी इलाके तंदूर बन गए हैं। हाल ये है कि दिन में लू जैसे थपेड़ों ने लोगों को पूरी तरह से पसीने से तरबतर कर दिया है। इस बीच बुधवार इस समर सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। ऊना का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही साथ बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, बीबीएन और पांवटा साहिब में भी भीषण गर्मी के बीच 40 डिग्री से पार हुए पारे ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में बुधवार को प्रचंड गर्मी ने हाल खराब कर दिया। गर्मी का यह कहर गुरुवार को भी जारी रहेगा और इसके बाद 12 व 13 जून को गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। एक्शन मोड में दिख रहे मुख्यमंत्री के हिमाचल लौटते ही केंद्र सरकार ने प्रदेश की 12 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कांगड़ा, चंबा, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर, शिमला और किन्नौर जिलों को सड़कों व पुलों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का असर दिखने लगा है। केंद्र ने प्रदेश की 12 अहम परियोजनाओं को तुरंत मंजूरी दे दी है। कोरोना काल के बीच इन केंद्रीय परियोजनाओं को 194 करोड़ की राशि मंजूर होना प्रदेश के लिए बड़ी बात है। खास है कि कोरोना संक्रमण के बीच सीएम का दिल्ली दौरा रंगत दिखाने लगा है। इसी कड़ी में हिमाचल को जीएसटी कंपनसेशन की लटकी राशि के जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा कोरोना काल के चलते लंबे समय से केंद्र में फंसी CRIF की परियोजनाओं की भी सीएम के वापस शिमला पहुंचते ही मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इन परियोजनाओं की स्वीकृति का मामला उठाया था, जिन्हें स्वीकृति दे दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर की गलतियों से सबक सीखकर हिमाचल सरकार अलर्ट हो गई है। तीसरी लहर के खतरे के बीच सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को तमाम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कह दिया है। कोरोना के मुश्किल दौर में तीसरी लहर से पहले ही हिमाचल अलर्ट हो गया है। बच्चों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मियों को पहले से ही सरकार और विभाग ने मुस्तैद रहने को कह दिया है। प्रदेश भर के पीडियाट्रिक्स वार्ड में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। 100 के करीब ऐसे आधुनिक वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं जिस पर मरीज को किसी तरह की कोई भी दिक्कत न हो। इसके अलावा बिस्तरों की अलग से भी व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि हिमाचल के पास अभी तक बच्चों के वार्ड में 40 वेंटिलेटर हैं और इसके साथ ही साथ वार्ड भी बढ़ाए जा रहे हैं। बरसात से पहले शिक्षा विभाग ने हिमाचल के खतरनाक स्कूल भवनों की पूरी डिटेल तलब कर ली है। कोविड काल में बंद पड़े स्कूलों की हालत को लेकर स्कूल प्रबंधन को महकमे ने व्यवस्था सुधारने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना के दौर में बंद पड़े स्कूलों की हालत सुधारने को शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने प्रदेश भर के खस्ताहाल स्कूल भवनों की पूरी डिटेल तलब कर ली है। अब जब तक छात्र स्कूल नहीं आएंगे तब तक इन बदहाल भवनों की मरम्मत कर दी जाएगी।
शिक्षा विभाग ने 2 हफ्ते के भीतर स्कूल सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत जिलों के स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। इसमें दस्तावेजों सहित फोटो व वीडियो के माध्यम से स्कूल प्रबंधन को यह रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही साथ जिला में कुल कितने स्कूल भवन हैं, उनमें से कितने असुरक्षित घोषित किए गए हैं और कितने स्कूल भवन सुरक्षित हैं, यह सब जानकारी भी मुहैया करवानी होगी। इस बारे में सभी जिला उप निदेशकों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मई में कोरोना से सहमे हिमाचल को जून में आकर सुकून मिला। जून में हिमाचल की पॉजिटिविटी दर में जोरदार गिरावट दर्ज की गई, जिससे कोरोना के खौफ से बड़ी राहत मिली है। देखें ये कोरोना अपडेट। कोरोना के खतरनाक हालात के बीच जून का पहला हफ्ता हिमाचल के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। पहली से अभी तक प्रदेश भर में रोजाना कोरोना पॉजिटिविटी दर गिरी है। अब यह दर 4.50% हो गई है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बुरी तरह से गिरा है। इस बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में जोरदार इजाफा हुआ है। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जल्द ही हिमाचल के लोगों को कोरोना कर्फ्यू को लेकर और रियायतें मिलने के आसार हैं। बता दें कि मई के पहले हफ्ते में प्रदेश भर में संक्रमण दर 30% से ऊपर चली गई थी और हर कोई डरा हुआ था। पर जब से सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया तो अब बंदिशों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में मौजूदा वक्त में कोरोना के एक्टिव मरीज महज 6000 रह गए हैं। कांगड़ा की शाहपुर विधानसभा हलके के तहत आने वाले केटलू राजोल में छोटे ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। जमीन को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। कांगड़ा के शाहपुर के तहत आने वाले केटलू राजोल गांव में छोटे भाई ने अपने सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों का लंबे अरसे से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार रात को जब बड़ा भाई रूमी राम और उसकी पत्नी पुष्पा आंगन में खड़े थे तो उसका छोटा भाई बंदूक लेकर आया और गोली चला दी। बंदूक से निकले छर्रे रूमी राम की छाती और उसकी पत्नी के बाजू में लगे। रूमी राम को नाजुक हालत में टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुष्पा का टांडा में ही इलाज चल रहा है। डीएसपी सुनील राणा ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस गोलीकांड में 1 राउंड फायर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बंदूक कब्जे में ले ली है। हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर भर्ती में अब रिटन टेस्ट नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र में भरे जाने वाले चालकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा का झंझट खत्म किया जा रहा है। शिमला से देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में ड्राइवर भर्ती परीक्षा में अब रिटन टेस्ट नहीं होगा। सरकार अब जल्द ही इस पर फैसला लेकर लिखित परीक्षा खत्म करने जा रही है। इस मसले को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था और इसमें शामिल मंत्रियों ने अधिकारियों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि 11 जून को होने वाली हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में जयराम सरकार इस परीक्षा को खत्म करने पर बड़ा फैसला लेगी। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी में चालकों की भर्ती उसकी बीओडी और बाकी सरकारी महकमों में कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर होती है। इसमें चालकों को भी लिखित परीक्षा देनी पड़ती है। अब सरकार का मानना है कि जब ड्राइवर की भर्ती के लिए 10वीं को ही आधार बनाया गया है तो फिर लिखित परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहता है। रिटन टेस्ट के बजाय अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता देखी जाए। हिमाचल के मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जयराम सरकार अब प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेज के करीब 19,000 से ज्यादा मेधावी छात्रों को लैपटॉप की जगह टैब देगी। इस पर विस्तार से योजना बना ली गई है। शिमला से देखें ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल के 19,000 से ज्यादा मेधावी छात्रों को इस साल टैब मिलेंगे। प्रदेश सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को टैब देगी। बताया जा रहा है कि मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने के लिए सरकार हर साल 40 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च करती थी, लेकिन अब छात्रों को टैब दिए जाएंगे और सरकार उस पर भी बचत करेगी। अगले साल जो टैब छात्रों को मिलेंगे उसमें पहले से ही स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। सरकार के प्रपोजल के अनुसार टैब में पहले से ही शिक्षा विभाग के स्टडी से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। 10वीं जमा 2 और कॉलेज के तौर पर 19,400 से ज्यादा छात्रों को सरकार की इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अब चलते चलते कुल्लू में बैंक लूटने के इरादे से आए हरियाणा और यूपी के चोर रंगे हाथ दबोचे। ग्रामीणों के चिल्लाने पर चोरी की कोशिश नाकाम। पावटा साहिब में आमने सामने टकराई 2 बाइकें, एक की मौके पर मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। शाहपुर का अर्नब राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट। राज्य स्तरीय मुकाबले में सबको पछाड़ बढ़े आगे।
और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेंगे फ्री मोबाइल। शिक्षा मंत्री का खुलासा, सरकार करेगी डोनेट डिवाइस प्रोग्राम लॉन्च। चलिए अभी इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ देखना न भूलें शिमला से विशेष प्रसारण ठीक रात 9:30 बजे। धन्यवाद।